वेलकम टू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, 2-3 मिनट का लेक्चर है। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ ओम्स लॉ देखने वाले हैं, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि आप कोई कंडक्टर ले लो, कंडक्टर पढ़ा था ना, कोई तार ले लो, मान लो इसके दोनों सिरों के बीच में ए और बी, इस कंडक्टर के दो सिरे हैं। आपने एक वायर ले लिया जिसके दो सिरे हैं ए और बी। तो आप इस वायर के लिए जैसे ही आप बात करोगे, कोई वायर के लिए ए और बी आपने ले लिए, ये वायर है मान लो, तो ये कंडक्टर है, इसके सिरे ए और बी, इनके बीच में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि विभवांतर निकालना है, तो उसके लिए ये नियम जनरली दिया गया था कि यदि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट हो रहा है V इन दोनों सिरों के बीच में, और इन दोनों सिरों के बीच में जो करंट है, जो धारा है, वो I फ्लो हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी है कि जो धारा है वो I फ्लो हो रही है, तो ये कहता है कि ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच करंट दिस कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के बीच में जो V करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका आपका I V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि दो चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और आप इसको बोलते हो V बराबर IR। R जो है वो शो करता है व्यय, R जो है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, कंडक्टर, स्पेसिफिक कंडक्टर का अच्छा लंबा वीडियो है, ठीक है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं V समानुपाती I, ठीक है, V समानुपाती I, तो V बराबर IR। तो इससे आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, V अपॉन I बराबर R। यहां आप चाहो तो रेजिस्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हो, कि इस पे एक अलग वीडियो भी लेंगे, अभी भी आप डिफाइन कर सकते हो V समानुपाती V अपॉन I। क्यों? कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो होता है वो R होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप जानते होंगे क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर जब विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर कहलाता है। मतलब आप करंट को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क कर रहे हो वो वर्क कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, विभवांतर। और विभव और इसमें क्या अंतर है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, कि मैंने डिफरेंस ये है दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को लाने ले जाने में किया गया वर्क होता है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दोनों ही पॉइंट, एक पॉइंट जहां से आप ले जा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को और दूसरा जहां फिनिश कर रहे हो, जहां पहुंचा रहे हो, वो दोनों ही पॉइंट कहां के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के होते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर के होते हैं। लेकिन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, विभव के अंदर, कि जहां पर लेकर के आते हो, एंड करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, वो तो आपका होता है कहां का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता कहां होता है, इनफाइनाइट पे होता है। ये डिफरेंस है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपके घर के अंदर ये बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड से यहां आपका फैन चल रहा है या बल्ब जल रहा है, तो जहां पर आपका फैन कसा हुआ है, ये पॉइंट, फैन वाला पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वायर जहां आया, फैन जहां कसाता है फैन के अंदर वहां, और ये आपके बोर्ड, तो ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेकर के फैन तक या पंखे तक जो गई है, उसमें जो आपको वर्क करना पड़ा है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहां जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्चुअल में आपके
करंट आई के, मतलब जितना ज्यादा वर्क होगा उतना करंट फ्लो तेजी से होगा, सीधी बात है। आप जितना ज्यादा वर्क यहां से यहां करेंगे उतना ज्यादा करंट जाएगा, तो फैन उतने ज्यादा स्पीड से घूमेगा। आप डिम लाइट में पंखा चलाओगे स्लो चलेगा क्योंकि करंट कम जा रहा है, लेकिन ज्यादा लाइट में चलाओगे तो करंट ज्यादा जा रहा है तो पंखा तेज चलेगा, कार्य ज्यादा होगा। तो सीधा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्चुअल में ये जो बता रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्चुअल में मैं आपको बता दूं अवरोध होता है, रुकावट होती है। तो ये रुकावट से संबंधित है कि सीधी बात है कि आप आई इसके समानुपाती, आई बटे में क्यों है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आई यदि बढ़ेगा तो आर अपने आप घटेगा। तो जितना ज्यादा अवरोध बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी लाइट में इशू आएगा, उतनी कम लाइट आपकी जा पाएगी, या उतने अच्छे से लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाएगी आपके उपकरण तक। ठीक है, इस ये देखो लाइट परेशान कर ही रही थी अपने को, तो हर वीडियो में एक आध बार मजा नहीं लेती है जी। ठीक है, तो ये था आपका ओम के नियम की कहानी। अब बात आती है इसमें रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस पे एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसको इफेक्टिंग करने वाले फैक्टर, उसके बाद कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये चारों रिलेटेड टॉपिक हैं एक दूसरे से। तो ये चार टॉपिक एक वीडियो के अंदर लेंगे, और वो वीडियो वैसे भी बहुत लंबी होने वाली है। तो ओम का नियम को और उसमें जोड़ेंगे तो इस ज़्यादा दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो आप ओम का नियम पहले अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें, उसके बाद हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।